दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रघुवीर ठाकुर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मैं फार्म हाउस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो मैं एक आज लैंड डाल रहा हूं। ये है कालका से बद्दी रोड। उसके आसपास में काफ़ी छोटे बड़े टुकड़े अपने पास अवेलेबल हैं। तो किसी की छोटी रिक्वायरमेंट हो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और किसी की बड़ी हो तो वो भी। एक्चुअल में मेरा जो पुराना चैनल है दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी हब, वो यूट्यूब ने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया। तो ये मेरा न्यू चैनल है। आप जो भी भाई जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ लैंड। ये कालका से बद्दी रोड की लैंड है और इस टाइप से अपनी लैंड रहेगी। तो यहाँ से अपनी ज़मीन की एंट्री रहेगी। ये एंट्री है। ये लगभग कालका जो बद्दी रोड है उससे 500 मीटर अंदर आके है और ये रोड घूम के फिर उसी रोड को टच हो गया है। और ये पक्की गली आ गई है इसकी। और ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। देखो जो ये कच्चा रास्ता है ये 100 मीटर के आसपास मैक्सिमम है जो कच्चा रहेगा। इसे आप चौड़ा कर सकते हो क्योंकि इसके आसपास में काफ़ी खाली जगह पड़ी हुई है। इस रास्ते पे आप छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ ले जा सकते हो आसानी से। तो इतनी ख़राब कंडीशन नहीं है इस रास्ते की। बरसातों में थोड़ा सा क्या रहता है दोस्तों कि रोडों के अंदर जैसे पक्के रोड भी हैं, कच्चे रोड भी होते हैं, तो उनमें खड्डे कहीं इस टाइप की दिक्कत रहती है। हाँ जी दोस्तों, तो हम पहुंच गए अपनी ज़मीन पे। ये ज़मीन है बिल्कुल लगभग 80 से 90% लेवल। इस ज़मीन में से अगर किसी को छोटा टुकड़ा चाहिए हो तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। जैसे कि किसी को 5 बीघा 7 बीघा उस टाइप से, या फिर किसी को बड़ा चाहिए हो 40-50 बीघा, कोई डेवलप करके बेचना चाहे डेवलपर, तो वो भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस ज़मीन का ये है कि 7A से बाहर है, जो कि पंचकुला के आसपास में टाउन प्लानिंग ने सेक्शन 7A लगा रखा है, जिसके अंडर आप अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। 1 बीघा से कम ज़मीन की आप रजिस्ट्री भी नहीं करवा सकते। और उससे ऊपर की जो भी आपकी ज़मीन रहेगी 5 बीघा तक अर्बन एरिया में, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है टाउन प्लानिंग से। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो आपके ऊपर क्या कंडीशन लगाएं। जो ये जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं ये रूरल एरिया में आती है। तो यहाँ पे आपका 1 बीघा लो चाहे आप 5 बीघा लो, तो यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होता है। बड़ा जो इस ज़मीन का प्लस पॉइंट है, इसके आसपास में काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और पास में जो बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी बिल्कुल इसके पास का एरिया है। तो पास में लगभग यहाँ से जो हम ज़मीन देख रहे हैं इससे 2-3 किलोमीटर पे हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हिमुडा की भी कॉलोनी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो यहाँ पे उस टाइप से भी आप काम कर सकते हो। आने वाले टाइम में यहाँ प्लॉटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि पिंजौर के आसपास का एरिया आप देख रहे हो, तो वहाँ काफ़ी अच्छी खासी प्लॉटिंग हो रखी है। तो वहाँ काफ़ी हाई रेंज है इस टाइम। ये जो मकान है इसको टच होगी ये ज़मीन बिल्कुल। और ये पीछे जो बाउंड्री दिख रही है ये यहाँ तक चली गई अपने वाली ज़मीन। यहाँ पे अपने पास जो ये खसरा नंबर है ये 54 बीघे का नंबर है दोस्तों, 54 बीघा। और इसके पास में जो छोटे खसरा नंबर है अपने पास 7 बीघा और 5 बीघा वो अलग है, वो भी इसके साथ टच में है।
ये बिल्कुल इसके साथ साथ में ये ज़मीन जा रही है। ये जो मैं 54 बीघा का खसा नंबर बता रहा हूँ वो उसकी डोर जा रही है। ये इसके नीचे ये 5 बीघे का अलग से पोर्शन है। ये पास में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, चिटकारा यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, IFC यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इसके पास में हैं, इसके 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में। और इसके आसपास में बड़े बड़े स्कूल भी हैं इसके 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में। आसपास में काफ़ी अच्छे फार्म हाउस भी बने हुए हैं। और ये जो लगभग चंडीगढ़ और पंचकुला से जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर के आसपास का इसका डिस्टेंस रहेगा। और जो ड्राइविंग भी रहेगी आपकी वो लगभग 40 से 50 मिनट की ड्राइविंग रहेगी, क्योंकि आपने हाईवे टू हाईवे आना है। और कोई लगभग 2-3 किलोमीटर का आपको थोड़ा सा छोटा रोड मिलेगा, बाकी सारे रोड डबल है। इसके पास में पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हो ये कसौली के पहाड़ हैं, तो इसका भी बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए कि हमेशा ये पीछे का जो पहाड़ है ग्रीन तो रहेंगे, पोल्यूशन फ्री रहेगा। तो इसके आसपास में काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी है, तो इसका भी बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। इसके अलावा जो अपने पास जो ज़मीनें हैं अमरावती और DLF ट्राइडेंट के आसपास में, उसके आसपास में भी काफ़ी अच्छी खासी ज़मीनें अपने पास अवेलेबल हैं। किसी को छोटा बड़ा टुकड़ा चाहिए हो तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप 7A लगी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट्री के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो टाउन प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर क्या कंडीशन लगाती है। तो ये आपको थोड़ा सा सोच के वहाँ पे ज़मीनें लेनी है। वहाँ पे अपने पास काफ़ी अच्छी खासी ज़मीनें हैं, बट जो वहाँ के रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मतलब रेट के हिसाब से काफ़ी कम है उस हिसाब से, जैसे आसपास की कॉलोनियों में वहाँ पे रेट हैं। जैसे कि ट्राइडेंट और DLF अमरावती के अगर आप रेट की कैलकुलेशन करें आसपास के एरिया में, तो वहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपये गज का रेट है। तो उस हिसाब से अपने पास जो वहाँ पे ज़मीनें अवेलेबल हैं वो 7-8 हज़ार रुपये गज के आसपास के रेट में अपने पास 10 हज़ार रुपये गज पे ज़मीनें अवेलेबल है उस एरिया में भी। तो कोई छोटा बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहे तो वो बना सकता है वहाँ पे भी। बाकी इसके अलावा अपने पास जो ज़मीनें हैं वो मोरनी हिल्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो नीचे का पोर्शन, ये 5 बीघे का पोर्शन है। और ये जो नीचे वाली बेल्ट है ये 5 बीघे का पार्ट है। ये आगे तक चला गया उन मकानों तक। और ये जो डोल दिख रही है हाइट वाली, ये रिटेनिंग वॉल से इससे नीचे ये 5 बीघे का पोर्शन है। इससे ऊपर वो 54 बीघा। और ये नीचे का पार्ट है दोस्तों, ये जो पानी का निकासी आ रही है आसपास की। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे पानी भी कुछ खास नहीं आता इसके आसपास के एरिया में। आसपास का जो पानी आता है तो उसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 1.5-2 महीने में बारिशें हुई हैं तो उसके हिसाब से बेटर है ये लोकेशन। इस ज़मीन के किसी भी प्रकार के भूमि कटाव का कोई ख़तरा नहीं है। इन मकानों के साथ साथ में ये सारी ज़मीन टच में, ये आप देख रहे हो ये इसकी हुई है। इसके बिल्कुल नदी के सामने वाले एरिया में भी अपने पास ज़मीन अवेलेबल है। उसको भी रास्ता लगता है 6-7 बीघे का। तो इन एरिया में जो अपने पास ज़मीन है वो है 15 लाख से लेके और 35 लाख रुपए पर बीघा। तो उस हिसाब से बहुत सही रेट है। आसपास के जो मेन रोड पे हैं 40 से 50 लाख रुपए बीघे का आम रेट है। थैंक यू।